राजस्थान के लोक वाद्य पढ़ रहे हैं और लोक वाद्यों में कोशिश करेंगे कि आज हमारा लोक वाद्य का अंतिम दिन रहेगा और कल से हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत भयंकर बरसात थी, सारे नदी नाले सब पार करते हुए एक ड्रेस साथ लाते हुए फिर यहाँ पहुंचा हूँ। जो आना पड़ेगा, फिर तेज बरसात हो रही तब भी मैं इधर आ गया। ये है हाँ, सोनू तो खास है, मेरा जीव के जड़ी है। लोक वाद्य की बात कर रहे थे। लोक वाद्य की बात करें, चालू करें। चलिए, हम बात कर रहे थे अवनद्र श्रेणी के वाद्य की बात करते हैं ना बेटा। अवनद्र श्रेणी की बात कर रहे थे, दो चार वाद्य और है अवनद्र श्रेणी के। अवनद्र श्रेणी की हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। अवनद्र श्रेणी में हमने लास्ट शायद नौबत तक पढ़ा था। नौबत, सांसों की माला में सिमरू भी तेरा नाम, यहाँ तक हमने कल कर लिया था। उसी के आगे की बात करें। अगला जो वाद्य है वो है बम। हेडिंग का बम। बम बम कहीं करो। जब लाइट बंद हुई थी तब भी आपने हो किया, मैंने घर पे देख लिया और सर ने कहा कि इस समय अनुशासन की जरूरत है। आपको इतना सुनता हूं मैं। चलिए, सुपरवाइजर मेरे को नहीं बनना, लेकिन आपको सुनता रहता हूं मैं, बहुत ध्यान लगाता हूं राजा। ये तो कैमरा घूमता नहीं था, आप तरफ ही जावे चेहरा। चलिए, द मामा या टामक लिखो बेटा। द मामा या टामक। द मामा या टामक। बम। बम जो ढाई तीन फीट जो कड़ा होती है, ज्यादा ऊंचाई नहीं होती, छोटी सी कड़ा है, उस कड़ा पर इस वाद्य को भैंस की खाल मटकर बनाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है क्या होता? फिर बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि भरतपुर के रसिया नृत्य में इसे बजाते हैं। लिखेगा, भरतपुर के रसिया नृत्य में, भरतपुर के रसिया नृत्य में, रसिया नृत्य में बजाते हैं, बजाते हैं। ये हमारा वाद्य कौन सा कहलाया? बम वाद्य कहलाया, बम वाद्य कहलाया।
छोटे कटोरे पर, लोहे के छोटे कटोरे पर बकरे की खाल, बकरे की खाल मढ़कर बनाते हैं, बनाते हैं, मढ़कर बनाते हैं। ताशा। नेटवर्क इश्यू आ गया था। ठीक है, ये हमारा ताशावादी कहलाया। समझ में आया? लकड़ी की पतली पतली खचपचियों से बच जाते हैं, पतली पतली लकड़ियां होगी, उसके खचपचियों से अपन बजे। देखा होगा आप लोगों ने बैंड बाजों के पास। ये हमारा ताशावादी कहलाया। ऑनलाइन विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, हमने शुरुआत की है, ज्यादा कुछ किया नहीं है, ध्यान दीजिएगा सारे ऑनलाइन विद्यार्थी। दोबारा बता रहा हूं, मैसेज टाइप मत करो, एक बार इधर देखिएगा। हम आज की क्लास चालू की अवनद्र श्रेणी से। बम लिखा है, 2 लाइन छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। बम वाद्य जिसको दमामा टामक कहते हैं, मेवात क्षेत्र का है। 2.5-3 फीट कड़ा पर भैंस की खाल मटकर बनाते हैं और भरतपुर के रसिया बम नृत्य में इसको बजाया जाता है। ये एक वाद्य तो हमने ये लिखा है। दूसरा वाद्य हमने ताशा लिखा है। कौन सा वाद्य लिखा है? ताशा वाद्य लिखा है। ये 2 वाद्य आप लिख लीजिएगा, या 5-7 लाइन छोड़कर आगे वाद्य की ओर बढ़ते हैं। अगला जो वाद्य वो है मांदल। मांदल, मांदल वाद्य की बात करते हैं। मांदल, मांदल वाद्य की बात करते हैं। मांदल वाद्य सारे ऑनलाइन विद्यार्थी 5-7 लाइन छोड़कर मांदल वाद्य से लिखना चालू कीजिएगा। पिछले वाला आप बाद में लिख लीजिएगा, रिकॉर्ड क्लास में मिल जाएगा। मांदल वाद्य की बात करते हैं। मांदल जो वाद्य है, इसकी जो बाहर की जो खोल है वो मिट्टी की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा। राजस्थान का ऐसा कौन सा वाद्य है जो मिट्टी का बना होता है? तो मांदल की जो बाहर की जो खोल होती है वो मिट्टी की बनी होती है। और कहां बनती है? मोलेला गांव रासमंद, जहां की टेराकोटा मरण मूर्ति कला प्रसिद्ध है, वहां इस मांदल को तैयार किया जाता है। इसके दोनों साइड में खाल लगा दी जाती और खाल लगाने के बाद जौ का गिल्ला आटा चिपकाया जाता है। जैसे जौ का गला आटा चिपकाएंगे, उसमें पम आवाज करेगा, मधुर आवाज करता है, और आवाज मधुर होने लग जाती है, वो तिखी आवाज हो जाती है, वो हमारी मांदल। वो मांदल, हाँ बता रहा हूं, मांदल जो है वो गौरी नृत्य नाट्य में थाली के साथ बजाई जाती, थाली के साथ बजाई जाती, वो हमारा मांदल वाद्य कहलाया। लिखेगा, मैं फिर बता रहा हूं। यह मोलेला गांव, आप मत करो, मेरा स्नेह अलग चीज है और आपका स्नेह अलग चीज है ना? तो यह मोलेला गांव राजसमंद में मिट्टी से बनाया जाता है। यह मोलेला गांव राजसमंद में मिट्टी से बनाया जाता है, मिट्टी से बनाते हैं, है ना? क्वेश्चन ना, बाहरी खोल, बाहरी खोल। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इसके दोनों तरफ खाल मढ़ते या लगाते हैं, मढ़ते हैं, तथा आवाज बुलंद हेतु जौ का आटा चिपकाया जाता है। गौरी नृत्य नाट्य में बहुत बार देखा है इसको, है ना? गौरी नृत्य नाट्य में। फिर बात करते हैं मेवाड़ में गौरी नृत्य नाट्य कौन करता है? मेवाड़ में गौरी नृत्य नाट्य भील। कौन करता है? भील। तथा मांदल नृत्य कौन करता है? मांदल नृत्य कौन करता है? मांदल नृत्य कौन करता है? सुनील गरासिया। मांदल नृत्य में इसे बजाते हैं, मांदल नृत्य में इसे बजाते हैं। फिर बात करते हैं रावलों की मांदल राज्य का एकमात्र वाद्य है जिसकी
डोटी में तनाव हेतु लकड़ी के गुटके लगाए जाते हैं। यह था हमारा मांदलवाद्य। लिख लीजिएगा, मांदलवाद्य की बात कर रहे हैं। दोबारा समझा दूंगा, निश्चिंत रहे, है ना। सब समझाऊंगा, आप एक बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। सारे ऑनलाइन विद्यार्थी परेशान मत हो। डोटी जहां पे रस्सी बांधी जाती है ना, उस बीच वाले स्थान पर लकड़ी की गोटियां लगाते हैं। कड़ी के स्थान पर लकड़ी की गुटियां लगी जाती है या गुटके लगाए जाते हैं। मांदलवादी जानते हैं, आप देखी है, थाली और मांदल का कॉम्बिनेशन है, एक जोड़ा है। थाली के साथ मांदल बजे जाती गौरी नृत्य नाट्य में, और कराशों द्वारा किए जाने वाले मांदल नृत्य में, है ना। मांदल बजाते, इसको बजाने से माँ गौरी प्रसन्न होती। कौन प्रसन्न होती? गौरी। माँ गौरी कौन है? माँ पार्वती जी प्रसन्न होते हैं गौरी नृत्य नाट्य में। ठीक है, अगले वाद्य की ओर बढ़े। हाँ बेटा, हाँ लिखो। लिखा? बाबू भैया ने, कौन है बाबू भैया आप में से? हाँ, बाबू लिखा बेटा? अच्छा जी। अगला जो वाद्य है वो मृदंग है। मृदंग क्वेश्चन ना पखावज देखी होगी आपने, दिखा देता हूं। मृदंग या पखावज जो होती है, देखना, जिसका एक मुंह चौड़ा होता है और एक मुंह संकड़ा होता है, वो हमारी मृदंग कहलाती है। मृदंग कैसी होगी? एक मुंह तो क्या होगा बेटा? चौड़ा होगा इस तरह से, और एक मुंह क्या होगा? इस तरह से संकड़ा मुंह होता है। एक मुंह चौड़ा हुआ, एक मुंह संकड़ा होता है। इस तरह से रस्सियों से इसको तान लिया जाता है और यहाँ पर लकड़ी के गुटके लगा दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे लड़का दी। अब जो ये वाला जो मुंह है, इसको बोलते हैं पर नारी। क्या बोलते हैं? नारी या मादा कह सकते हैं। वाह बेटू। और ये कहलाता है नर। क्या कहता है? नर। मृदंग जब भी बजाते हैं तो नर को खूब पीटा जाए, बुम 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 बुम। नारी को पीटेंगे एक बार, बुम 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 बुम। इस तरह से आप मत करो। मृदंग में नर को ज्यादा पीटा जाता है और मादा को एक बार पीटते, कम मारते। ये हमारी मृदंग कहलाती, जिसका एक मुंह संकड़ा है, चौड़ा है, जो नर कहला रहा है, और एक मुंह जो संकड़ा है वो नारिया मादा कहलाती। समझ आई? बात करें आगे, चलिए। ये हमारी मृदंग। लिखो बेटा, मृदंग। यह वाद्य क्या कर रहे हो? मांदल की शक्ल का, किंतु हाँ जी, इसका एक मुंह चौड़ा नर, दूसरा मुंह संकड़ा, दूसरा मुंह संकड़ा नारी या मादा कहलाता है मृदंग। इसको मंदिरों में बजाते हैं। इसके हम उपयोग की बात करें, उपयोग का होता है,
तो इसका उपयोग विशेष होता है मंदिर में, इसका उपयोग होता है कहां? मंदिर में इसका उपयोग। अब इसके वादक की बात करते हैं। वादक, तो वादक इसमें पंडित पुरुषोत्तम, पंडित पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम दास, पंडित पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास एक है, और दूसरा है भवानी शंकर, भवानी शंकर कथक। ये बिदासर चूरू से है, बिदासर चूरू से है। ये हमारे मृदंग या पखावज वाद्य कहलाया, मृदंग या पखावज वाद्य कहलाया। लिख लीजिएगा। वादक का नाम जरूर याद करना, एग्जाम में पूछने की संभावना रखता है। एक तरफ वाद्य, एक तरफ वादक, सम्मिलित कर लीजिएगा, असंगत संगत कर लीजिएगा, ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। अभी आपके कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं। बढ़ू आगे। एक अंतिम वाद्य की और बात करता हूं, वो है माठ। कौन सा वाद्य? माठ, लिखिएगा माठ, माठ, माठ वाद्य, माठ। हाँ हाँ बेटा, थोड़ा फास्ट कर रहा, लिखो। लिखा? तिरछी टोपी वाले। चलिए बात करें माठवादी की। माठवादी जो है मिट्टी के चौड़े मुंह वाले मटके पर खाल मटकर जो वाद्य बनाते हैं वो हमारा माठवादी कहलाता। लिखेगा, मिट्टी के चौड़े मुंह वाले मटके पर खाल लगाकर बना वाद्य, जिसमें नर नारी का जोड़ा होता है, नर नारी का जोड़ा होता है। एक थोड़ा छोटा होगा, एक थोड़ा बड़ा होता है, नर नारी का जोड़ा होता है। यह हमारा माठ वाद्य है। भरनी क्या थी? मिट्टी के संकड़े मुंह के मटके पर कांसे की थाली रख दी और लकड़ी के डंडों से बजाया, और इसको हाथ से बजाएंगे। और इसका उपयोग कहां किया जाता है? तो लोक देवता पाबू जी के पवाड़े गाते इसमें, उनकी वीर गाथाएं गाते इसमें इसका उपयोग करते हैं। लिखिएगा उपयोग, उपयोग, उपयोग कहां है? थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लोक देवता, लोक देवता पाबू जी के पवाड़े, पवाड़े जिसको अपन बोलते हैं वीर गाथा, वीर गाथा गाते समय इसका उपयोग किया जाता। यह था हमारा अवनद्य श्रेणी का एक अंतिम वाद्य कहलाया। बाकी वाद्य हम एक को चौथा और अंतिम पाठ है तत् श्रेणी के वाद्य, उसकी चर्चा करेंगे। ये लिख लीजिएगा। सोनम सुपर जी की तैयारी कब से करा रहे हैं? बहुत चल कराएंगे सुपर। हाँ सेतु, सेतु नहीं, ये राजस्थानी वाद्य नहीं है, शास्त्रीय वाद्यों में आ रहे हैं। इटा बड़े आगे। अब हम अंतिम एक श्रेणी की बात कर रहे हैं। बड़े आगे बेटा, दीदियां लिखा? चलिए अंतिम वाद्य की बात करें, चौथा अंतिम वाद्य, और वो वाद्य हमारा घन श्रेणी, तत् श्रेणी वाद्य, तत् श्रेणी, तत् श्रेणी की बात करेंगे। तत् श्रेणी को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। दो भाग हैं। किसके भाग है दो बेटा? तत् श्रेणी के। कौन कौन से भाग है? आओ चर्चा करते हैं। पहला भाग कहलाता है तत् या तंतु वाद्य,
तत् या तंतु वाद्य। लिखिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। वे वाद्य जो तार से बने हो तथा तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न होते हो, वे क्या कहलाते हैं? तत् या तंतु वाद्य कहलाते हैं। एक वाद्य कहलाता है वितत्व वाद्य। कौन सा वाद्य? वितत्व। कुछ ही छोटा सा फर्क है। वितत्व वाद्य, तत्वाद्य जो होंगे वो अंगुलियों से बजा जाएंगे। किससे बजाएंगे? तंतुवादी किससे बजाएंगे लाडलो? अंगुलियों से। अंगुल जैसे तत् श्रेणी का वाद्य तार लगे हैं, वो तार को मैं अंगुलियों से या मिजराव से हिलाएंगे, वो तार से स्वर निकलेगा, वो तत् या तंतुवाद्य कहलाएगा। वो वितत जो वाद्य होगा तार ही लगे होंगे, लेकिन उसको अंगुलियां मिजराव के से ना बजाकर गज से बजाएंगे, तो वो हमारे वितत श्रेणी के वाद्य कहलाएंगे। लिखेगा, वे वाद्य जो तार से बने हो, जिन्हें धनुषाकार गज से बजाया जाता हो, धनुषाकार गज से बजाया जाता हो, वो वाद्य हमारा क्या कहलाता है बेटा लोगों? वितत वाद्य कहलाता है। ये दो प्रकार के वाद्यों के तत्व में भी दो पाठ हो गए, है ना, याद रखना है। राहुल कौन है? राहुल? अच्छा, आप राहुल है? अच्छा, सोनू? हाँ राहुल, हाँ देखा राहुल, एक बार और देखना था। अच्छा, आप है राहुल, ठीक है। बात करूं आगे। ये तो थे तत्श्रेणी के वाद्यों के दो प्रकार बजाने के। अब हम तत्श्रेणी के जो वाद्य हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकतारा से शुरुआत करें। किसे? इकतारा। हेडिंग डालेगा इकतारा। हाँ तो लिखो ना दीदी, मैंने कुछ कहा ही नहीं, लिखो बेटा। हाँ बेटा, हाँ जी। रस गज अभी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। वैसो हुए अभी बता रहा हूं कैसे हुए। हम बे काई कोच है। हमारी ढूंढाड़ी भाषा में 6 शब्द का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। गुजराती का प्रभाव पड़ता है ढूंढाड़ी पर। काई छे, काई करियो छे, काई केवे छे, ये 6 शब्द का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। और हम जैसे पिताजी को आप कहते हैं, लेकिन ढूंढाड़ी और ब्रज क्षेत्र में, जो हमारा भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, जयपुर भरत में, वहां पे आप शब्द काम नहीं, तमे शब्द का काम लेते। तमे पिताजी पैसे नहीं जमा करायो छे, है ऐसा। और हम अगर मेवाड़ में तमे कह देते, पापा हमको जूते मारे, तमे कह देते तो हे दीदी। हाँ जी, हुक्म जी। चलिए बात करते हैं। हाँ, हम्बे ये छे, काई करियो छे, ऐसा छे। इकतारा की बात है। लिखो बेटा इकतारा, 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 इकतारा। इकतारा आप लोग जानते हैं, इकतारा की बात करते हैं। इसका जो संबंध है ऋषि नारद मुनि और संत मीराबाई से। लिखेगा इसका संबंध, लिखो बेटा इसका संबंध, आप लोग जानते हैं इकतारा के बारे में। इसका संबंध ऋषि नारद मुनि, इसका संबंध ऋषि नारद मुनि एवं संत मीराबाई, इसका संबंध ऋषि नारद मुनि और संत मीराबाई से है, मीराबाई से है। ठीक है। अब जो इकतारा है, इकतारा जो है वो अंगुलियों से बजाया जा। किसे? अंगुलियों से, टकक टकक। तो अंगुलियों से बजा रहे, तो वो किस श्रेणी का वाद्य हो गया? तत् या
तंतु का वाद्य होगा, जिसमें गज का उपयोग नहीं ले रहे। वो गज का उपयोग नहीं लेके तो अंगुली से या मिजरा से बजाए। अब वादक क्या करता है, एक हाथ में तो इकतारा रखता है और एक हाथ में करताल रखता है। क्या लगता है, करताल। नारायण नारायण, ये इधर तो ये इकतारा पकड़ लिया दीदी यूं पकड़ के, और एक अंगुली से टिनिंग टिनिंग, और इधर खटक खटक, नारायण नारायण। नारद मुनि जानते हैं आप लोग बेटा, जानते हैं, लिखिएगा। उपयोग, हाँ बता रहा हूं, ये बेटा लिखो। उपयोग, उपयोग, उपयोग साधु संत, उपयोग साधु संतों कौमा भजन कीर्तन में किया जाता है, भजन कीर्तन में किया जाता है। ठीक है, ये हमारा एक तारा। अब एक तारे का बड़ा रूप की बात करें, हम एक एक तारों की ओर बात करते हैं। जो प्रसिद्ध वाद्य है उसमें से आता है हमारा चौतारा। क्या आता है, चौतारा। अब चौतारों को अनेक नामों से जानते हैं, जैसे तंदूरा, तंबूरा, वेणु। क्या बोलते हैं, तंदूरा, तंबूरा और वेणु। लिखेगा, हाँ जी, हाँ। किसमें, एक तार में या तो एक तार होगा या दो तार, एक या दो तार। कहीं एक तार भी मिल जाएगा, कहीं दो तार में, लेकिन वो एक तारा ही कहलाएगा, है ना। कहीं एक तार होते हैं, कहीं दो तार, लेकिन कहलाएगा एक तारा ही। हाँ राजा, नहीं पूछेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग, कहीं पर एक तार वाला भी एक तारा मिलता है, कहीं दो तार वाला भी मिलता है, इसलिए इस तरह से आपको उलझाएगा नहीं क्वेश्चन। तंदूरे को तंदूरा, तंबूरा और वेणु। अगर आप सुनिएगा, अगर आ भी गया और ऑप्शन अलग अलग हुए तो वहां रिट लगती है, वहां क्या लग जाएगी, रिट लग जाएगी, क्योंकि एक तारा एक तार वाला भी होता है, एक तारा दो तार वाला है, तो वो क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा अगर आ भी जाता है तो। ये कारण है ना। तो तंदू चौतारे को हम क्या बोलते हैं, तंबूरा, तंदूरा और वेणु कहते हैं। अब इसका निर्माण सबसे ज्यादा कहां होता है, तो केतु गांव है जोधपुर में, वहां इसका निर्माण होता है। लिखिएगा, निर्माण, निर्माण, निर्माण कहां होता है, केतु गांव, केतु गांव। और केतु गांव कड़े है, जोधपुर में है, जोधपुर में। ऑनलाइन है क्या का? तो इसका उपयोग क्या होता है, अब इसका उपयोग होता कहां है, कौन करता है, तो नाथ मुनि करते हैं। वो कामड़ जाति के लोग बाबा रामदेव जी के भजन गाते समय करताल मंजीरे बजाकर इसका उपयोग करते, वो हमारा एक तार चौतारा कहलाया, जो विशेष 13 ताली नृत्य में। कहा, 13 ताली नृत्य में। लिखेगा उपयोग, उपयोग 13 ताली नृत्य में कामड़ जाति के लोगों द्वारा और नाथ मुनि द्वारा, सेकंड, नाथ मुनियों द्वारा, नाथ मुनियों द्वारा, नाथ मुनियों द्वारा। ये हमारा चौतारा वाद्य कहलाया। कौन सा वाद्य कहलाया, चौतारा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 13 ताल नृत्य में किस वाद्य का उपयोग होता है, 13 ताल नृत्य में किस वाद्य का उपयोग होता है। ऑप्शन आवे, चौतारा, मंजीरे, करताल और ढोलक। आपका आंसर क्या होगा, विशेष उपयोग होगा चौतारा, चौतारा। मंजीरे जो है वो बांधे जाते हैं नृत्य के हाथ पांव पर, जब बजाया जाता है वाद्य, भजन गाए जाते हैं, उसमें वाद्य चौतारा बजता है। महिला तो बांधेगी मंजीरे को हाथ पांव पे, लेकिन वादक जो पुरुष है वो चौतारा बजाता है, इसलिए 13 ताल नृत्य में चौतारे वाद्य का उपयोग होता है। चौतारे के बाद सेकंड पोजीशन पर मंजीरे आते हैं, फर्स्ट पोजीशन क्या आएगा, चौतारा। याद रखना, ऐसा प्रश्न पूछता है, आता है। चौतारा वाद्य कहां बजाया जाता है, तो 13 ताल नृत्य में कौन बजाता है, कामड़ जाति के भोपे लोग बजाते हैं, या बाबा रामदेव जी के भजन में, बाबा रामदेव जी का भजन, वो एक ही बात हुई, 13 ताल नृत्य बाबा राम जी के भजन इसी में ही गाए जाते हैं। वाओ,
आया नहीं, सर्च का ऊपर से नहीं आ रहा। नहीं आया, नहीं आ रहा है, गड़बड़ आ गया है। प्लीज सेकंड, यूट्यूब ले क्या? क्या बोले? ये चौथा आ रहा। ये तो सारंगी है। नहीं, ये दप्पू खान जी सारंगी वाले। अरे रुको सही, देख ले दो। अरे जो है वो इस दिखावे। ये आवाज नहीं है। अब एक जना बताओगे तब मेरे को। ये 4 तार है। चलिए, उसी तरह का है कि तारों की संख्या 2 या 1 है। सेम ऐसे ही है, ऐसे ही बेटू, ऐसे ही है। लिखेगा जंतर। जंतर, जंतरवादी की बात करते हैं। जंतरवादी की बात करते हैं। जंतर जो है ये मां सरस्वती का वीणा का प्रारंभिक रूप है। जैसे मां सरस्वती के वीणा के 2 तुम्बे होते हैं, वैसे 2 तुम्बों वाला वाद्य जो वादक गले में लटका कर बजाता है, और इसमें तारों की संख्या 5 या 6 होते हैं। और लोक देवता देवनारायण जी की कथा गाते समय या बगड़ावतों की कथा गाते समय एक ही बात है, उसमें गुर्जर जाति के बोपे गले में लटका कर इस वाद्य को बजाते। यह हमारा जंतर वाद्य कहलाए। लिखेगा, यह वीणा का प्रारंभिक रूप है। वीणा का प्रारंभिक रूप है। वीणा मतलब मां सरस्वती की वीणा, न कि किसी लड़के का नाम वीणा है ना। मां सरस्वती की वीणा है, उसका प्रारंभिक रूप कहलाता है। तारों की संख्या, तारों की संख्या की बात करें तो 5 या 6। तारों की संख्या कितनी है? 5 या 6 तार इसमें होते हैं। तारों की संख्या में 5 या 6 तार। फिर बात करते हैं इसके उपयोग की। उपयोग की बात करें तो उपयोग क्या होता है? लोक देवता, लोक देवता देव नारायण जी की फड़ वाचन, फड़ वाचन या बगड़ावतों की कथा गाते समय, बगड़ावतों की कथा गाते समय विशेष गुर्जर भोपे, गुर्जर भोपे गले में लटका कर बजाते हैं, बजाते हैं। यह हमारा जंतर वाद्य कहलाया। कौन सा वाद्य कहलाया? जंतर वाद्य कहलाया। लिख दिया हो तो आगे बढ़ूंगा।
यह वीणा का प्रारंभिक रूप है। तारों की संख्या 5 या 6 है। लोक देवता देवनाथ जी की फड़ वाचन में या बगड़ावती की कथा एक ही बात है, उसमें गाते हैं और गुर्जर भोपे गले में लड़का कर इसको बजाते। हाँ जी, हाँ ये देख लेते हैं। लिखा आपने? ये एक बार ये लिख लीजिए। किस पे देखे? यूट्यूब पे देखे? ये देखो देवता की फड़ है और ये भोपा गा रहा है इस तरह से। 5-6 सितारे एक साथ जुड़े हुए हैं। ये तुम्बे हैं, गोल गोल तुम्बे कहला रहे हैं। गले में लड़का रखा है, फिर बजा रहा है। अब अंगुलियों से बजा रहा है, अतः ये हमारा तंतु श्रेणी का वादी है, यह तत्ववादी कहला रहा है ना। अंगुलियों से बजा रहा है इसलिए। एक बाबूजी बजा रहे, इसको देखिएगा। गले में लड़का का बजा रहे। ठीक है, करो आगे। कहीं नहीं क्यों आज मारा कानूड़ा रहा, कहीं नहीं क्यों। चल, ये था हमारा जंतरवादी। अब बात करते हैं रावण हत्या की। किसकी बात करते हैं? रावण हत्यावादी की। रावण हत्या, रावण हत्या। हाँ हाँ, रावण का वित्त। अब वित्त चालू हो रहे हैं 2-4 वादी। रावण था बता रहा हूं। रावणतावादी जो है, कटे नारियल के जो कटोरा है, बड़े कटा हुआ नारियल का जो कटोरा, उस पर बकरे की खाल मड़कर एक बांस लगाकर इस वाद्य को बनाते हैं। और गज क्या है राजा? ये इस प्रकार की होती, ये गज है और ये हैंडल है पकड़ने का। ठीक है, धनुष के आकार की। और यहां पर घोड़े के पूंछ के बाल यूं बंधे होंगे और इसको यूं करके बजाते हैं, परदेसी परदेसी। पास में क्लास, बस बस बस। अरे 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 बस, अरे पास में बस बस। हे भगवान, ये गज है। ये जो बजा रहे वो गज है और ये रावण हत्या है। गाना कौन सा, ट्यून कौन सी, वो देखो। रस, धीरे धीरे धीरे। सुनने का प्रयास करो, सुनो तो सही है। ये देखें, बजाना नहीं आ रहा है। होशियार नहीं है। ये लीजिए।
ऊर्जा काला कौवा। हाँ सुनो सही, आवाज को सुनो ना, अच्छा लगेगा। ये रावणहत्ता है ना। रावणहत्ता में तारों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। अच्छा जी, इसके गज पर घोड़े के पूंछ के बाल के अलावा घुंघरू बंधे होंगे। बाकी जैसे कमाईचा बजा रहे हैं या सारंगी बजाएंगे, वो भी गज से बजाएंगे, लेकिन उस पर घोड़े की पूंछ के अलावा घुंघरू नहीं बंधे होते। सिर्फ रावणहत्ता की जो गज होती है उस पर घोड़े की पूंछ के अलावा घुंघरू भी बंधे होते हैं। देखो घुंघरू की आवाज भी आती है यहाँ पर बजे। ठीक है बस। ये हमारे पिछला जेल के गार्ड का है। ठीक है बस। अभी आंटी जी गिर जाती रावणहत्ता के चक्कर में काकी नीचे गिर जाती। चलिए काकी का ध्यान किधर हो गया और लफड़ा हो जाता। मेरी काकी नहीं थी, पंडित जी की काकी थी। वो ध्यान सोनू की तरफ था। आजकल विष्णु नहीं है, विष्णु गांव गया। आ रहा है। चलिए बात करेंगे हम रावण। अच्छा ये जो वादी है भोपो का वादी है। सीटी एग्जाम इस प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में किस वाद्य को भोपो का वाद्य कहते हैं, तो रावणहत्ता वाद्य। और ये राजस्थान का प्राचीन वाद्य की श्रेणी में 10 श्रेणी का जो वाद्य उसमें से प्राचीन वाद्य है तो हमारा रावणहत्ता है। आधे कटोरा, आधा जो नारियल होता है उस कटोरे पर बकरे की खाल मढ़कर इस वाद्य को बनाया जाता है, जिसमें तारों की संख्या होती है 9। कितने तार होते हैं? 9 तार, ये याद रखना। और धनुषाकार गज होगी, गज पर घोड़े के पूंछ के बाल और घुंघरू बंधे होंगे, वो हमारा रावण था। कब बजाया जाता है? लोक देवता बाबू जी, लोक देवता बाबा रामदेव जी, लोक देवता डूंग जी जवार जी की कथाएं गाते समय इस वाद्य को बजाते, वो हमारा रावणहत्ता वाद्य कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। यह भोपो का वाद्य है। यह भोपो का वाद्य है। भोपो, भोपो का, यह भोपो का वाद्य है। भोपो, भोपो का वाद्य है। भोपो का वाद्य है। ना आधे कटे, आधे कटे नारियल के कटोरे, कटोरे पर बकरे की खाल लगाकर बनाया जाता है, बनाया जाता है। RS3 के एग्जाम इस प्रकार पूछा, आधे कटे नारियल के कटोरे पर बकरे की खाल मढ़कर बनाते, वो कौन सा वाद्य है? तो रावणहत्ता वाद्य। यह राजस्थान का प्राचीन वाद्य कहलाता है, कहलाता है। इसमें तारों की संख्या, इसमें तारों की संख्या 9 होती है। 9 होती है, तारों की संख्या 9 होती है। लिखना है इसे धनुषाकार, इसे धनुषाकार गज, धनुषाकार गज से बजाते हैं, कॉमा
गज पर घोड़े के पूंछ के बाल, पूंछ के बाल, कौमा घुंघरू लगे होते हैं, घुंघरू लगे होते हैं, लिखेगा। सर बचाने से क्या होता है? लिखेगा। और नहीं आता तो गजब हो जाता। घर पे भी क्या करता, आया अच्छा रहा, भीगा लेकिन फिर भी आया। बहुत जोरदार बरसात में आया था आज में, बहुत जोरदार। इसका उपयोग लिख लो। उपयोग है, हाँ सोनू का तो विशेष प्रेम है ही है, याद रहेगा बच्चा ये मेरे को। उपयोग बाबूजी, रामदेव जी की फड़, कौमा डूंग जी, जवाहर जी की कथा गाते समय इसका उपयोग होता है। ये हमारा रावणतावादी कहलाया, रावणतावादी कहलाया। बढ़े आगे। क्या बढ़ो आगे। अगला वादी कमायचा, लिखेगा कमायचा, कमायचा। कमायचा जो वाद्य है ये ईरानी वाद्य है। कौन सा वाद्य है? ईरानी वाद्य। याद रखिएगा, जो एक ही लकड़ी से बना होता है, जिसकी तबली गोल होती है। क्या होती? तबली गोल होती। कैसे होती है? आओ बनाकर देखते हैं, प्रयास करते हैं। आए ये बनाइए, ये यहां तो लगे हैं तार, ठीक है, और ये है हमारी तबली। इस तरह की तबली गोल होती है। ईरानी वाद्य एक ही लकड़ी को तराश कर एक ही लकड़ी से, इसके साथ कोई दूसरी लकड़ी जुड़ी हुई नहीं होती, एक ही लकड़ी से बना हमारा कमायचा। देख लीजिएगा, दिखा देते हैं, दिखा रहा हूं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अब देखने से याद नहीं होता ऐसा नहीं है, ये तो सुविधा है। इससे पहले क्लासेस चली, उससे पहले क्लासेस चली, उससे पहले भी क्लासेस चली हैं। ये तो साल 2 साल से आए। उससे पहले केवल इमेजिंग करके और समझकर या चित्र के माध्यम से ही पढ़े हैं और बने हैं सुपरवाइजर। तो इसका मतलब नहीं देखने से सब कुछ याद होता है ना ये। हाँ कोई बात नहीं। ये देखो डप्पू खाजी बाजार, ये देखिएगा, मुमल का गाना गाएंगे। ये वादक बजा रहे हैं।
तबली गोल है, सारंगी के समान है लेकिन तबली इसकी गोल होती है। इसका जो गज है धनुषाकार की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होता है, टेढ़ा होता है इसका गज। ठीक, क्या कह रहे हो? ये वाला क्या करना है, एक ही बात है। ऐड आ गया। बस ये देख लो, आओ देखिएगा, यह मूलतः ईरानी वाद्य है, मूलतः ईरानी वाद्य है, वाद्य है, मूलतः ईरानी वाद्य है। ईरानी वाद्य, ठीक है। यह सारंगी के समान, यह सारंगी के समान, यह सारंगी के समान, किंतु इसकी तबली गोल होती है। यह सारंगी के समान किंतु इसकी तबली गोल होती है। तबली क्या है? गोल है। तबली, यह सारंगी के समान किंतु इसकी तबली गोल होती है। यह एक ही लकड़ी से बना, यह एक ही लकड़ी से बना जिसमें 16 या 17 तार होते हैं, 16 या 17 तार, लेकिन कहीं के किताबों में आपको 27 तार मिलेंगे, है ना। 16 या 17 तार ही हैं, जिसमें 16 या 17 तार होते हैं। कहीं की किताब में आपको 27 तार मिलेंगे, 27 तार वाली भी है, लेकिन राजस्थान में जो कमाईचा वो 16-17 तारों वाला है। यह देखिएगा, फिर लिखेगा, इसे धनुषाकार गज से, इसे धनुषाकार गज से जिस पर घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं, इसे धनुषाकार गज से जिस पर घोड़े के पूंछ के बाल लगे होते हैं, घोड़े के पूंछ के बाल लगे होते हैं। घोड़े के पूंछ के बाल लगे होते हैं। इसकी गज, अगला पॉइंट लिखो, इसकी गज, इसकी गज कॉमा सारंगी की गज से, इसकी गज सारंगी की गज से थोड़ी टेढ़ी होती है, थोड़ी टेढ़ी होती है, टेढ़ी, थोड़ी टेढ़ी होती है। इसकी जो गज है सारंगी गज से थोड़ी सी टेढ़ी मिलेगी। अब वादक की बात करते हैं, देखिएगा, प्रमुख वादक कौन है, प्रसिद्ध वादक? मम्मी पापा वादक है कमल, साकर, साकर, साकर खां। ये है हमारे हमीरा गांव से है, हमीरा गांव, जैसलमेर, जैसलमेर। आदमी तो है, लेडीज क्या होता है? और इसको विशेष कौन बजाता है? तो मांगड़िया और जाति के लोग बजाते हैं, उसकी बात कर। एक बार वादक लिखिएगा, कमल, साकर खां, हमीरा गांव, जैसलमेर। लिखिएगा, इसे जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर के मांगड़ियार समुदाय के लोग बजाते हैं, मांगड़ियार समुदाय के लोग बजाते हैं, मांगड़ियार समुदाय के लोग बजाते हैं।
जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर के मांगणियार समुदाय के लोग बजाते हैं, मांगणियार समुदाय के लोग बजाते हैं। यह वाद्य हमारा कमाईचा कहलाया। धनुषाकार गज से बजाया जाता है, जिसका गज थोड़ा सा टेढ़ा है, सारंगी से की गज से थोड़ा टेढ़ा है। 16-17 तार होते हैं, मूलतः ईरानी वाद्य कला। बाकी जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे। धन्यवाद। सत्येंद्र, आपका कुछ सामान आया है कालिका माता मंदिर के पास। काजू बादाम आए। वेद गुर्जर कौन है? वेद गुर्जर कौन है? वेद गुर्जर है। हाँ, तो दाख बादाम कालिका माता मंदिर के पास आ गए हैं, उनको ले आए। हाँ, सत्य मंगाए, तभी इसका दिमाग चल रहा है, अब पता लगा आज।